أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد 28 सफ़र की रहलत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कलाम मुबारक नहजुल बलागा से अज़मत पैगम्बर, सीरत पैगम्बर, नबी और अली का ताल्लुक़ और ये ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पे बहस होनी चाहिए। मुख्तसरन जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का पैगम्बर अकरम के आखिरी लहज़ात में ताल्लुक़ नहजुल बलागा के हवाले से पेश करना चाहता हूँ। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के 2 खुतबात काबिल तवज्जो हैं। इन खुतबात से ये ज़ाहिर होता है कि पैगम्बर अकरम के साथ इस ज़ात ग्रामी का ताल्लुक़ उस वक्त शुरू हुआ जब अल्लाह के घर से अपने हाथों पे जनाब पैगम्बर अकरम ने अमीरुल मोमिनीन को उठाया और ये ताल्लुक़ उस वक्त तक कायम रहा जब नहजुल बलागा में जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं पैगम्बर अकरम का आखिरी वक्त था, पैगम्बर अकरम का सर मेरे सीने पे था। और फिर ये खुतबा नंबर 195 और फिर जब पैगम्बर अकरम रहलत फरमाते हैं तो इसी खुतबा 195 में जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं ही पैगम्बर अकरम को गुस्ल देने वाला था और मेरे मुआविनो मददगार मलाइका थे। अब ये वो आखिरी लहजे तक पैगम्बर अकरम के साथ जनाब अमीरुल मोमिनीन का ताल्लुक़। और फिर एक मखसूस खुतबा जो रहलत पैगम्बर अकरम के बाद जनाब अमीरुल मोमिनीन ने गुस्ल कफन के वक्त बयान फरमाया, वो नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 232 है। इसमें जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने दुख और दर्द बयान किए हैं और जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी मौत से वो वाक़ियात रूनमा हुए जो किसी और नबी की मौत से रूनमा नहीं हुए। और फिर आखिरी जुमलात में जनाब अमीरुल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के यहाँ हमारा जिक्र भी करना। तो ये वो आखिरी लहज़ात तक जनाब पैगम्बर अकरम के साथ जनाब अमीरुल मोमिनीन के ताल्लुक़ की बातें इन 2 खुतबों में मौजूद हैं। और इसी खुतबा 195 में 2 जुमले जनाब अमीरुल अलैहिस्सलाम ने अपनी इताअत के बयान किए हैं और जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अमीन असहाब जानते हैं, लम अरुद्द अल्लाह वला अला रसूलिही साअतन कत्तो, मुझ अली की ज़िंदगी का कोई ऐसा लहज़ा नहीं गुजरा कि जिसमें मैंने अल्लाह या अल्लाह के रसूल की मुखालफत की हो। आइए सामीन व नाज़रीन, इस ताल्लुक़ को मद्देनज़र रखते हुए हम जनाब अमीरुल मोमिनीन से एक दर्स लेना चाहते हैं कि या अली, जनाब अमीरुल मोमिनीन, हम नबी की ज़िंदगी से क्या दर्स लें? तो सबसे बड़ा दर्स जो जनाब पैगम्बर अकरम की ज़िंदगी का कुरान मजीद में दर्ज है वह है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि पैगम्बर अकरम पैगम्बर रहमत हैं। जब पैगम्बर अकरम पैगम्बर रहमत हैं, बस अज़ीज़ान इन्हीं चंद जुमलात पे गुफ्तगू तमाम कि जब पैगम्बर अकरम पैगम्बर रहमत हैं तो आइए हम जनाब अमीरुल मोमिनीन से ये दर्स लें, लम अरुद्द अल्लाह वला अला रसूलिही साअतन कत्तो, हम भी इस रहमत के सिलसिले में पैगम्बर की मुखालफत न करें और एक लहजा हमारी ज़िंदगी का ऐसा न हो कि जिसमें हम पैगम्बर अकरम की मुखालफत करें। अब वो रहमतुल लिल आलमीन है, बाकी सिफात पैगम्बर अपनी जगह पे। बस आइए आज से कोशिश करें, 28 सफ़र को अपनी ज़िंदगी का एक हदफ बनाएं कि हम भी पैगम्बर की सीरत पर अमल करते हुए रहमत का नमूना बनेंगे। हमारे यहाँ उर्दू में जब लफ्ज़ रहमत इस्तेमाल होती है तो अमूमन लफ्ज़ रहमत बारिश के लिए इस्तेमाल होती है। वैसे तो लफ्ज़ रहमत जो है वो किसी के साथ शफ़क़त करना, किसी पे तरस खाना, किसी के साथ मेहरबानी करना, लेकिन अमूमी तौर पर जब हमारे उर्दू में लफ्ज़ रहमत इस्तेमाल होता है तो बारिश के लिए इस्तेमाल होता है। बारिश को अभी देखिए, यानी बारिश ये नहीं देखती कि कोई मेरा शुक्रिया अदा कर रहा है या नहीं,
اور بارش برستی ہے کسی وقت، فرق نہیں کرتی کہ یہ میرا اپنا ہے یا کسی کا اور کا ہے۔ آئیے آج سے کوشش کریں ہم اپنے آپ کو رحمت کا نمونہ بنائیں۔ کہاں سے شروع کریں؟ اپنی ذات پر رحم کریں۔ جناب امیر المومنین نہج البلاغہ میں ایک جگہ پہ فرماتے ہیں جتنا کسی اور پہ رحم کرتے ہو اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جانے سے خود پر بھی رحم کرو، اپنی ذات پر رحم کریں۔ اور اگر ہم خود رحمت نہیں بنیں گے تو ہمیں اس کی سزا بھی ملے گی۔ پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ رحمت کے طور پر پیش آئیں، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تاکہ اس کو آپ کی رحمت محسوس ہو۔ یعنی یوں کہیے کہ آپ اس کے لیے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کے لیے پھول بن کے خوشبو کا ذریعہ بنے، نہ کہ کانٹا بن کے ہر وقت اس کو ڈر ہو، نہ معلوم کس وقت یہ چبھ جائے گا۔ یہی حقیقت میں جناب امیر المومنین سے انی لم ارد علی اللہ ورسولہ، میں نے رسول کی مخالفت نہیں کی، یہی آج کا درس ہوگا کہ آئیے ہم رسول کی رحمت للعالمین ہونے کی عملاً مخالفت نہ کریں، بلکہ عملاً اس سیرت کو اپنا کے پیغمبر اکرم کی سیرت پر عمل پیرا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔